ईरान के नेता की हत्या पर सरकार की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्यहीनता है। 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई की हत्या अमेरिका और इजराइल द्वारा पिछले दिन किए गए लक्षित हमलों में कर दी गई थी। चल रही वार्ताओं के बीच एक सत्ताधारी राष्ट्राध्यक्ष की हत्या समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गंभीर दरार का प्रतीक है। फिर भी इस घटना के सदमे से परे नई दिल्ली की चुप्पी भी उतनी ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। भारत सरकार ने हत्या या ईरानी संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करने से परहेज किया है। शुरुआत में अमेरिका इजराइल के व्यापक हमले को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के जवाबी हमले की निंदा तक ही सीमित रखा और इससे पहले की घटनाओं के क्रम पर कोई टिप्पणी नहीं की। बाद में उन्होंने अपनी गहरी चिंता जताते हुए खोखले वादे किए और संवाद कूटनीति की बात की, जो कि इजराइल और अमेरिका द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर बिना उकसावे के हमले से ठीक पहले चल रही थी। जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या टारगेट किलिंग पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता को त्याग देता है, तो यह हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। हस्तक्षेप और शांति को बढ़ावा देना ऐतिहासिक रूप से भारत की राजनयिक पहचान का अभिन्न अंग रहे हैं। इसलिए वर्तमान चुप्पी न केवल रणनीतिक प्रतीत होती है बल्कि हमारे घोषित सिद्धांतों के विपरीत भी है। भारत के लिए यह घटना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर हमारा देश संप्रभु या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता को त्याग देता है, तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी की दिशा और विश्वसनीयता गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसे में चुप रहना तटस्थता नहीं है। ये बातें कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस नाजुक वैश्विक परिदृश्य पर इंडियन एक्सप्रेस में लिखित अपने एक आर्टिकल में कही हैं। उन्होंने जोर दिया है कि भारत को संप्रभुता और शांति के लिए खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहिए। सोनिया गांधी के इस विचार पर आप अपनी राय जरूर रखें।